हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्रेड विद बुक्स और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। कैसे? इस बुक से, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। बुक्स तो आप पढ़ोगे नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इसमें से पढ़ना क्या है तो बहुत कुछ। पर हमारे छोटे से वीडियो में हम इसमें से एक प्राइस पैटर्न डिस्कस करेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न। देखो, पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है ये। यहाँ पे कप एंड हैंडल बना था। ये कप एंड हैंडल कैसे ट्रेड करना है, और आप यहाँ से ट्रेड आपको मिलता है इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे आपको ट्रेड मिलता, और आप यहाँ से लेके अभी तक बैठे रह सकते थे। ये जो अब ये प्राइस जो अब साइडवेज हो गया है, तब आप निकल सकते थे, फिर भी आपके पैसे डबल हो जाएंगे यहाँ पर। ये कप एंड हैंडल तो बनते ही रहते हैं, आपको आना भी चाहिए कप एंड हैंडल कैसे ट्रेड करना है। तो आज सीखते हैं कप एंड हैंडल इस बुक से। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड है कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि हम इस बुक से पढ़ रहे हैं। आप चाहो तो इसे बुक खरीद के पढ़ सकते हो, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। इसके इनिशियल पेजेस में कुछ 100 चार्ट्स हैं। उस 100 चार्ट्स में एक सेटअप दिया हुआ है स्विंग ट्रेड करने का। 10 पीरियड मूविंग एवरेज लगा के, आप अर्निंग ग्रोथ देख के, आप जब प्राइस में कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट होता है, वो देख के कैसे ट्रेड करोगे, उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये बुक बहुत अच्छी है। आपको बहुत सा चार्ट रीडिंग आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। इसी में बताया गया है कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं ज़्यादातर स्टॉक्स में और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। वो हम देखेंगे क्या है। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कप है और उसका हैंडल है, चाय पीने वाला कप और उसका एक हैंडल। अब आप इंग्लिश नाम पे मत जाइए, कैसे बनता है, क्या देखना है क्या नहीं, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। ये कप के शेप में होगा और इस तरफ एक हैंडल होगा, उसी के हैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में, रियल चार्ट में कुछ ऐसा दिखेगा। ये नीचे आ गया, फिर ऊपर हैंडल बन गया। एकदम एग्जैक्ट आप मत पकड़ने जाइएगा कि इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होना चाहिए, हैंडल ऐसा ही होना चाहिए। हैंडल सीधा भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी बन सकता है, क्योंकि हैंडल बनाने वाला कौन है? बड़ा मार्केट प्लेयर, ऑपरेटर। अब हो सकता है लेते लेते प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा नीचे आ जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट इस शेप में नहीं बनेगा। जो आप रियल वर्ल्ड में आप जाके जब रियल चार्ट्स देखोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन आप उसके टेक्निकलिटीज़ को, उसके स्मॉल पॉइंट्स को समझिए कि ये चार्ट कहना क्या चाहता है, चार्ट बनता कैसे है। उसकी साइकोलॉजी को बायर्स और सेलर्स के नज़रिए से जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको चार्ट्स पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो आप देखो, इससे पहले एक प्रायर अप ट्रेंड होता है। मतलब पहले शेयर में एक अप ट्रेंड होता है, शेयर ऑलरेडी ऊपर जा रहा होता है बड़े वॉल्यूम के साथ। याद रखिएगा, ये पहली कंडीशन है। ये जो पहले का जो अप ट्रेंड है, इसमें वॉल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए। उसके बाद प्राइस में यहाँ पे रुकावट आती, गिरना चालू होता है। अब जब ये गिरना चालू होगा तो क्या होगा? जो रिटेल प्लेयर है, हमारे जैसे लोग, डरपोक लोग, छोटे लोग, वो तो डर के निकल जाएंगे कि अच्छा खासा फायदा हो रहा था, चलो भागो निकलो। और जो बड़ा आदमी है, उसको तो शेयर्स चाहिए, ज़्यादा शेयर्स चाहिए, क्योंकि उसको पता है ये और ऊपर लेके जाना है और ऊपर जाना है। तो वो शेयर्स तो मार्केट में लिमिटेड ही है ना, तो आपको डराएगा नहीं, तब तक वो शेयर्स खरीदेगा कैसे? तो यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी, बोलेंगे, न्यूज़ में आएगा कि इन्फोसिस के शेयर्स ने अर्निंग अच्छी नहीं दी, इन्फोसिस का शेयर किसी विदेशी कंपनी ने उसको डीग्रेड कर दिया, मूडी ने उसका रेटिंग घटा दिया। तो आप और मैं जब शेयर न्यूज़ पढ़ेंगे, सुबह सुबह जाके हम शेयर बेच देंगे। अब वो आदमी बैठा है, वो शेयर लेता जाएगा, जमा करते जाएगा। फिर यहाँ पे आते आते आप देखोगे वॉल्यूम एकदम सूख जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रेड ही नहीं हो रहा। रिटेल वाले के पास है नहीं, बड़ा प्लेयर बेचना नहीं चाहता, तो वॉल्यूम आएगा कहाँ से मार्केट में? अब रिटेल वाला और नहीं लेगा इस शेयर को, वो बोलेगा इस शेयर में तो कुछ होता ही नहीं यार, मैं नहीं लेने वाला। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब शेयर बचेंगे ही नहीं, तो शेयर की डिमांड जब भी आएगी, ये शेयर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसे ये जब जब इस वापस इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो क्या होगा? जिन्होंने, जो पहले निकल नहीं पाए, जो रिटेल वाले जो यहाँ से ले के रखे थे पर इस डाउनफॉल में नहीं निकल पाए, वो सोचेंगे कि अच्छा मौका है, सेम लेवल पे आ गया है शेयर, भागो निकलो, तो वो बेचेंगे और बड़े आदमी को फिर से खरीदने का मौका मिलेगा, तो वो लोग निकलेंगे। दूसरा, जो यहाँ पे लिया है जिसने इस नीचे पे, वो भी सोचेगा कि भाई ये रेजिस्टेंस के पास आ गया, निकलो, दो लोग हो गए। तीसरा, जो छोटे अवधि के लिए जो लोग ट्रेड लेते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जिन्होंने यहाँ बीच में लिया होगा ट्रेड, वो भी सोचेंगे कि एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, सेम रेजिस्टेंस जोन से वापस आया था, तो मैं वापस यहाँ पे निकल जाता हूँ, पता नहीं ये तोड़ पाएगा कि नहीं, तो वो भी निकलेंगे।
तो यहाँ पे एक हैंडल बनेगा, क्योंकि लोग शेयर बेच रहे हैं लेकिन बड़ा आदमी सारी सप्लाई को अब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक फॉल हो जाए तो कप एंड हैंडल गया, खत्म, अब उसे ट्रेड नहीं करना। लेकिन ये जो छोटा सा 5% का जो करेक्शन आ रहा है, ये दिखा रहा है कि सेलर्स हावी नहीं है, कोई है जो इसको यहाँ पे रोक के रखा है, सारी सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर रहा है और ऊपर लेके जाएगा। यही है कप एंड हैंडल। उसके बाद जब यहाँ एक हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा इस हैंडल के टॉप के ऊपर, हैंडल के टॉप के ऊपर अगर कोई वीक यहाँ पे क्लोज कर दे, ब्रेकआउट के बाद क्लोज कर दे, तो आपको फिर ऊपर के लिए ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस होगा इस हैंडल के नीचे। सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में कैसे यूज़ कर सकते थे, ये समझ में आ रहा है ना। ये दिख रहा है कैसे यहाँ पे बड़े वॉल्यूम, ये वाला कैंडल देख के तो ज़्यादातर रिटेल वालों की हालत ख़राब कि गया ये शेयर, तो निकलो भागो। अब यहाँ पे देखो कैसे कंसोलिडेशन हुआ, पूरा यहाँ पे जमा हुआ, और जब वापस यहाँ से आप देखो यहीं पे ब्रेकआउट में टेक्निकल चार्ट में आदमी ले सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है ऊपर, तो टेक्निकल चार्ट में तो बोलते हैं ना कि यहाँ से अगर नियर बाई रेजिस्टेंस हो तो मत लो। तो ये जो कप एंड हैंडल है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इसको वीकली चार्ट में देखना है, वीकली चार्ट में ही देखना है, ठीक है। वीकली चार्ट में जब ये बनेगा तो इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा। ये हैंडल आप देख रहे हो, ये फ्लैग पैटर्न जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कप के बाद बना है, और ये दिखाता है कि यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वो शेयर को नीचे नहीं लेके जा रही है, बायर्स यहाँ पे हैं जो खरीद रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये ऊपर चला गया। ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा रियल में। ये प्रायर एक अप ट्रेंड होगा 15 से 30% का, मतलब शेयर में एक अप मूव होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। उसके बाद जब शेयर नीचे जाएगा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, कम हो रहा होगा, और ये करेक्शन इस पूरे अप मूव का 30 से 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई शेयर का प्राइस 100 रुपये बढ़ा है तो यहाँ पे 35 से 40 रुपये नीचे गिरना चाहिए, उसके बाद ये वापस से ऊपर आ जाए और यहाँ पे वॉल्यूम फिर से बढ़ रहे हो और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहे हो। क्योंकि अगर शेयर नीचे जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब सेलिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, यही तो बताता है ना। अब यहाँ से आप देखो, पहले जब हमने देखा कप एंड हैंडल तो उसका ये हैंडल यहाँ से नीचे था, तो आप बोलोगे ये तो हैंडल है ही नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा, पर आप बोलते रह जाओगे और शेयर तोड़ के भाग जाएगा। आप स्टॉप लॉस लगा के काम करो, शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हाई होती है, कप एंड हैंडल बन रहा, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि ये ऊपर जाएगा ही, पर अगर आपको चांस लेना है कि यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड लो। आप पिरामिडिंग कर सकते हो, मतलब आप अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे 25,000 रुपये का ले लो शेयर, क्या होगा? अगर ये नीचे आके फेल कर गया तो 25,000 में ही लॉस होगा। अगर ये ऊपर चला गया तो आप सोच के रखो कि जैसे ही फिर से ये करेक्शन देके अपने हाई को तोड़ेगा, मैं बाकी पैसे फिर से डिप्लॉय करूँगा। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग, ठीक है। अब देखते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ। ये देखो, ये शेयर पहले बहुत ऊपर गया था, कहाँ तक गया था? 220 के आसपास तक गया था, फिर ये नीचे गिर गया था। याद रखिएगा ये वीकली चार्ट, वीकली यहाँ से आके आप ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे, वीकली 1 वीक वाला चार्ट। आप ये tradingview.com है, शेयर्स का चार्ट देखने के लिए सबसे अच्छा होता है tradingview.com। आप जीरोधा पे, अपस्टॉक्स पे चार्ट देखना बंद कर दो, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे वीकली कर लिया हमने, ये देखो पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट है वीकली 1 वीक। ये फॉल होने के बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था, साइडवेज मतलब ये साइडवेज हो गया था। बड़ा वॉल्यूम तो यहीं से दिख रहा है, आप देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम से खरीदी हुई है, मतलब ये कोई बड़ा आदमी तो इसको अक्यूमुलेट यहाँ से ही कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम देख के काम करना चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसमें अक्यूमुलेशन हो गया है। कोई टूल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, कोई सर्कल होता है क्या इसमें? सर्कल, ये वाले जोन में देखो, ये वाले जोन में, इस पूरे जोन में बहुत सारी बाइंग हुई थी, ठीक है। नहीं खरीदना है हमें, मत खरीदो। इसके बाद देखो आगे आओ, यहाँ पे देखो ये एक अप ट्रेंड आया, बड़ा कर लेते हैं शेयर्स को, हाँ अभी ठीक है। ये एक अप ट्रेंड आया शेयर के चार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अप ट्रेंड आया, इसको करना है ब्लैक, ठीक। अब इस अप ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? हाँ जी बढ़ रहा है, वेरी गुड। ये वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, हमारा पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया कि वॉल्यूम बढ़ रहा था और शेयर ने एक लंबी छलांग मारी। उसके बाद क्या हुआ? बैड न्यूज़ आई, रिटेल वालों को भगाना है, तभी तो बड़ा आदमी को शेयर मिलेगा जितना उसे चाहिए। तो फिर बन गया आपका
कप, ये बन गया आपका कप। कप में वॉल्यूम कम हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है, कप में वॉल्यूम कम, वेरी गुड। यहाँ तक कम हो रहा है, लो पॉइंट तक। उसके बाद देखो बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है, समझ में आया? ये बढ़ रहा है। अब हैंडल बन गया, मतलब एक स्मॉल जोन, स्मॉल कंसोलिडेशन जोन, ताकि भगाए फिर से डरा के किसको? हमारे बेचारे छोटे रिटेल प्लेयर को। यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ये देखो, ये है पूरा कप एंड हैंडल। अब ब्रेकआउट पे वॉल्यूम ज़्यादा आया क्या? आया। बढ़ते हुए क्रम में आया, आया। यहाँ से आया वॉल्यूम ज़्यादा ब्रेकआउट में। ठीक है जी, समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी ना वो भी सीख पाएंगे आसान भाषा में। बहुत सिंपल है, आपको पेशेंस रख के ढूंढना है। आप इस तरफ जाओ और यहाँ पे ऐड कर लो पूरे अपने। ये मैंने तो ये 3 वॉच लिस्ट बनाई हुई है। आप बोलोगे कि ट्रेडिंग व्यू में तो वॉच लिस्ट इतने सारे शेयर्स ऐड नहीं होते, सब कुछ होता है। मोबाइल में डाउनलोड करो ट्रेडिंग व्यू ऐप और वहाँ से 3 वॉच लिस्ट बना लो, फिर जाके शेयर्स ऐड कर लो। गूगल पे लिखो निफ्टी 500 शेयर्स एक्सेल सीट, वो वहाँ से उसका नेम कॉपी करो और यहाँ आके सीधा पेस्ट कर दो, निफ्टी 500 स्टॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में ये सारे शेयर्स ऐड करके रखे। अब आप 1 बाय 1 जाओ और देखो किस में बन रहा है पैटर्न। सिंपल है, वीकली चार्ट करने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सैटरडे संडे 2 दिन आपने मेहनत की, आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में ये पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही आपने ले तो लिया, स्टॉप लॉस होगा यहाँ लिख देते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पे है हमारा एसएल, कहाँ है? इस पॉइंट पे, इसके नीचे। ठीक है, हमने यहाँ एंट्री की। अब जब ये वापस करेक्ट करके जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमें फिर से एंट्री बनानी है। ओके, यहाँ पे वो टूल कहाँ गया, ब्रश। हाँ, ये जो ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमें फिर से री एंट्री और ऐड करना है पोजीशन। आप आपसे आगे से फ़ायदे में ऐड करोगे पोजीशन और घाटे में सेल करोगे, निकल जाओगे। यहाँ पे बेच के निकल नहीं जाना है, यहाँ पे वेट करना है। बड़ा पैसा रुकने में है, बैठने में, जल्दी भागने में नहीं है। प्रॉफिट ज़्यादा लेना सीखो। जब ऊपर जा ही रहा है तो किस चीज़ का डर है? अब यहाँ पे देखो, अब ये इस जोन में फंस गया है, तो इस जोन का हाई और लो मार्क कर लो। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो सेल कर दो, ऊपर निकलता है तो और ऐड करो। अगर आपका अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, आपको लगता है कि मुझे अब नहीं रिस्क लेना, तो आप एक बार के लिए निकल जाओ। अगर इस जोन के ऊपर फिर से ब्रेकआउट देता है तो आप फिर से एंट्री ले सकते हो। ये है स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करने का एक आसान तरीका और सिस्टमेटिक तरीका। ऐसे ही और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पे, अब प्रमोट तो करना ही पड़ेगा, वीडियोस चैनल को भी चलाना है। तो आपका दोस्त मैं विकास अग्रवाल, ट्रेड विद बुक्स में। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऑल द बेस्ट।